दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर खबरों की ओर रुख करते हुए आज श्रवण शुक्ल पक्ष है, शनिवार 17 अगस्त 2024। खबरों में टोला मजरों से लेकर गांव देहात से लेकर शहर कस्बों से लेकर प्रदेश देश की राजधानी से लेकर देश विदेश तक की खबरें आप तक हम रोज़ नए कलेवर के साथ बड़ी ब्रेकिंग और आज के प्रमुख समाचारों में लेकर जाते हैं। सो दोस्तों, लीजिए हमारे समाचारों की श्रृंखला में राजेश की तिवारी से सुनिए, देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे नित्य नए रोज़ के एपिसोड समाचारों के आप तक पहुंचते रहें। सो देखें। दोस्तों, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित। जम्मू कश्मीर में 18 तथा 25 सितंबर और 1 अक्टूबर और हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों 18 और 25 सितंबर, 1 अक्टूबर और हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 24 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। चीन से संबंधित ऑनलाइन बेटिंग में 4 गिरफ्तार। दिल्ली ईडी ने चीनी ऑनलाइन बेटिंग गेम ऐप्स से जुड़े 400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में इन ऐप के लेकर कोलकाता में केस दर्ज किया गया है। बदली चुनावी सूरत। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव परिसीमन में जो 7 नई सीटें बढ़ी, उसमें 6 जम्मू, 1 कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव, पहली बार 90 सीटें। 9 एसटी के लिए आरक्षित। श्रीनगर का रुख करते हुए जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। 2014 से 24 के बीच यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। 20 दिसंबर 18 से यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। 2019 में 370 हटने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थे, जिसमें से 4 लद्दाख में थी। अब लद्दाख की सीटें हटाकर 90 हो गई हैं। विस्तृत खबर आप हमारे प्राइम टाइम शो में इस पर देखेंगे। राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे स्वामी याचिका में गृह मंत्रालय को कार्रवाई का निर्देश देने की मांग। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसमें हाईकोर्ट ने आग्रह किया गया कि राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय करने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाए। हाईकोर्ट इस पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। छोटे सैटेलाइट के कमर्शियल लॉन्च का रास्ता खुला। SLV सफल ESO-8 लॉन्चर श्रीहरिकोटा का रुख करते हुए इसरो ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा से छोटे रॉकेट SLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 ESO-8 लॉन्च कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इसमें छोड़े गए पेलोड का सैटेलाइट से शामिल आपदा और पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाना, ज्वालामुखी गतिविधियों जैसे अन्य कामों में किया जा सकता है। खबरों का रुख मुंबई की ओर। रेट कट की उम्मीद। अमेरिकी मंदी की आशंका कम होने से तेजी। 1331 अंक उछला सेंसेक्स। साल की चौथी बड़ी बढ़त। अमेरिका में मंदी की आशंका कम होने और रेट कट की उम्मीद बढ़ने से दुनिया के बाजारों में तेजी का रुख रहा है। सेंसेक्स शुक्रवार को 1331 अंक 1067% की बढ़त के साथ करीब 2 हफ्ते बाद 80,000 से ऊपर 80,437 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 397 अंक 1,165% की उछाल रही है। 24,541 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की इस साल के दिन की चौथी और अब तक की 18वीं सबसे बड़ी बढ़त है।
अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का निधन। हैदराबाद अग्नि मिसाइल के पितामह कहे जाने वाले एरोस्पेस वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का गुरुवार को निधन हो गया। वे 84 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने 1983 में भारत के अग्नि मिसाइल मिशन का नेतृत्व किया था। के नेतृत्व में 1989 में इस तरह की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। खबरों का रुख महाराष्ट्र की ओर लेकर चल रहे हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप देख और सुन रहे हैं आज की बड़ी खबरें और चुनिंदा खबरों से लेकर छोटी बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव पर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक। एनसीपी कांग्रेस सीएम का फेस तय करे में समर्थन करूंगा, उद्धव ठाकरे। मुंबई महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच मुंबई में शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी MVA के नेताओं की बैठक आयोजित, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम फेस बनाएंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। दोस्तों नमस्कार, ग्लैमर की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए ग्लैमर्स की बात करते हैं। ऑटोग्राफ लेने गई थी टीना और मिल गई देव आनंद के साथ पहली फिल्म। ऑटोग्राफ देने के बाद देव साहब ने टीना को दिया था देश परदेश का ऑफर। 1987 में फिल्म देश परदेश से टीना मुनीम ने कैरियर की शुरुआत की थी। बहनों भाइयों, इसमें देव साहब भी थे। उससे कुछ समय पहले की दौरान टीना ने अरुआ में हुए इंटरनेशनल टीन कॉन्टेस्ट में मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि टीना की पहली मुलाकात देव साहब से तय हुई थी जब देव साहब अपनी एक फिल्म के गाने की शूटिंग कर रहे थे। शॉट खत्म होते ही भीड़ में खड़ी एक लड़की की आवाज़ आई, लवली शॉट। जैसे ही देव साहब ने उस ओर देखा दोस्तों, तो टीना दौड़ती हुई उनके पास गई और उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया। देव साहब ने बुक खोली तो देखा कि वह पूरी खाली थी। देवी और सज्जनों, उन्होंने कहा, क्या इसमें तुम सिर्फ मेरा ही ऑटोग्राफ लोगी? तो टीना ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए ही खरीदी हुई है। इसके बाद टीना ने उन्हें बताया कि वह अभी हाल ही में एक कॉन्टेस्ट जीत कर आई हैं। इस पर देव साहब ने कहा कि फिर तो तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दो और एक फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए स्टूडियो आओ। इस तरह टीना को उनकी पहली फिल्म मिली। उल्लेखनीय है कि टीना मुनीम 80 के दशक की एक जानदार शानदार ग्लैमराइजेशन युक्त अभिनेत्री थी। वह वर्तमान में भारत देश के उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी हैं। यह थी आज की ग्लैमर की खबरें। तो रुख करते हैं खेल जगत की ओर। फुटबॉल डिफेंडिंग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की नज़रें लगातार 5वां टाइटल जीतने पर। नई गेंद और नए नियमों के साथ आज से इंग्लिश प्रीमियर लीग का 33वां सीजन सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड चेकिंग टेक्नोलॉजी का होगा। डीवो 9 महीने चलकर अगले साल मई में होगी। लंदन का रुख करते हुए न्यूज़ 9 लॉन्चर पर फुटबॉल की खबरें। प्रीमियर लीग का नया सीजन 16 अगस्त भारतीय समय अनुसार 17 अगस्त से शुरू यानी आज से शुरू हो रहा है, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम घरेलू मैदान पर फुलहम का सामना करेगी। टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम ट्रॉफी उठाती है। सीजन के अंत में टीम की टॉप 4 टीमें चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करती हैं, जबकि 5वें व 6ठे स्थान वाली टीमें यूरोपा लीग और 7वें स्थान वाली टीमें कॉन्फ्रेंस लीग में प्रवेश करती हैं। सो दोस्तों, इस फुटबॉल टूर्नामेंट ट्रॉफी का आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर रोज़ खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी।
दोस्तों, कोलकाता मेडिकल कॉलेज पर हमले को लेकर हाई कोर्ट सख्त सियासत गरमाई। 7,000 लोग कैसे हमला कर सकते हैं, ये राज मशीनरी की विफलता। हाई कोर्ट। ममता का आरोप, भाजपा बाम ने करवाई अस्पताल में तोड़ फोड़। कोलकाता के आरजी का मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात हमले के मामले में बंगाल हाई कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि भीड़ की हिंसा राज मशीनरी की पूरी विफलता है। कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग को भीड़ हमले के लिए कैसे पहुंचा सकती। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के वकील ने दावा किया है कि हमला पूर्व नियोजित था। अपराध स्थल को नष्ट करने के लिए लोगों को लारियों में लाया गया। इस पर चीफ जस्टिस टी.एस. शिवनारायणन ने कहा कि पुलिस की खुफिया शाखा होती है, भरोसा करना मुश्किल है कि उसे 7,000 लोगों की भनक नहीं लगी। 35-70 लोगों की भीड़ और 7,000 लोगों की भीड़ का बड़ा अंतर है। परिजनों का आरोप, दुष्कर्म हत्या में कुछ इंटरफेरेंस भी शामिल। ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों ने सीबीआई से पूछताछ की आशंका जताई है। दुष्कर्म हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कुछ इंटर्न और फिजिशियन भी अपराध में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं। उत्तराखंड में निजी अस्पताल की नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। विवश सब ठिकाने लगाने से पहले चेहरा पत्थरों से कुचला। रुद्रपुर उत्तराखंड के उधमपुर नगर जिले में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने उत्तराखंड की सीमा के पास उत्तर प्रदेश में खाली पड़े एक प्लॉट में उसका शव ठिकाने लगाने से पहले चेहरा पत्थरों से कुचल दिया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर की गई जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 30 जुलाई को काम से लौटते समय गायब हुई नर्स का शव 8 अगस्त को डिवा गांव से बरामद हुआ। शव का चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, जो पहचान में नहीं आ रहा था। आरोपी अपराध करने के बाद नर्स के पर्स में मौजूद सारे पैसे, उसका मोबाइल फ़ोन और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। नर्स की बहन द्वारा 31 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि उत्तराखंड के गदरपुर में एक मजदूर के रूप में काम करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को 13 अगस्त को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। अनूपपुर के कोतमा में 10 बिस्तरों का अस्पताल, बिजरी तहसील बनेगी मोहन। रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम बोले, लाडली बहना सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। अनूपपुर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रवण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मंचीय कार्यक्रम से पूर्व उनके द्वारा 186 कार्यों का लोकार्पण एवं 25 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कोतमा में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही बिजली को तहसील बनाने तथा अनूपपुर जिला मुख्यालय में नए बस स्टैंड निर्माण की बात कही। उन्होंने जनसमूह को भरोसा दिलाया कि पूर्व से चल रही लाडली बहना जैसी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। डिंडोरी को औद्योगिक विकास केंद्र मिलेगा। इसके पूर्व डिंडोरी में सीएम ने जिले के विक्रमपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास केंद्र बनाने के साथ ही सामनापुर को तहसील और गाड़ासराय को तहसील बनाने की बात कही। उन्होंने 137 करोड़ की 38 योजनाओं को ऑनलाइन लोकार्पण और भूमि पूजन किया। 6वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सदैव अटल जाकर वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सदैव अटल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भारत रत्न वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य के घटक दलों के नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। के रीवा से लिफ्ट के 15 फीट गहरे बेसमेंट में गिरी युवती की हालत गंभीर, बेसुध हालत में रीवा रेफर।
सतना कोलगवा थाना अंतर्गत जीवन अपार्टमेंट 2 के ग्राउंड फ्लोर पर लगी लिफ्ट के 15 फीट गहरे बेसमेंट में गिरने से 22 वर्षीय युवती अंकिता तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बेहोशी की हालत में रीवा रेफर किया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि घटना के बाद से अंकिता को झटके आ रहे हैं। हेड इंजरी की आशंका के कारण उसे रीवा मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन की ICU में भर्ती कराया गया है। बाबा केदारनाथ की ओर रुख करते हुए न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको देहरादून लेकर चल रहा है। करीब एक पखवाड़े पहले अतिवृष्टि के कारण कई जगह क्षतिग्रस्त हो गए। केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त कर लिया गया है। इस पर यात्रा कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कुछ श्रद्धालु शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त 19 किलोमीटर पैदल मार्ग को बहाल करने में 260 मजदूरों ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। रक्षाबंधन पर दिखेगा साल का पहला सुपर मून केप कैनवेल। इस साल के 4 सुपर मून दिखेंगे। पहला सुपर मून रक्षाबंधन पर 18 अगस्त की रात में दिखाई देगा। इसे फुल मून कहा जाता है। इस सावन की पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी से महज 3,61,970 किलोमीटर दूर होगा, यानी यह अन्य दिनों की अपेक्षा पृथ्वी के करीब होगा। नासा के लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर के परियोजना विज्ञान के ओनर प्लेटो ने कहा कि मैं सुपर मून को जरूर देखना चाहूँगा। अगला 17 सितंबर की रात से अगली सुबह तक दिखाई देगा। भाजपा ना तो धर्मनिरपेक्ष रही ना ही सभ्य सिंबल। नई दिल्ली राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता वाली टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा पिछले 10 वर्षों में ना तो धर्मनिरपेक्ष रही और ना ही सभ्य। निर्दलीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष और सभ्य देश समाज की जरूरत है। मोदी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया, इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता सांप्रदायिक नागरिक संहिता के तहत 75 साल बिताए। दोस्तों, खबरों का रुख पन्ना, हीरा और मंदिरों की नगरी कही जाने पन्ना जिले की ओर रुख करते हुए पन्ना की ओर रुख करते हैं। अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। सड़क दुर्घटना के दौरान हुए घायलों में शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटनी रोड पर 15 अगस्त के दिन दुर्घटनाएं सामने आई। इसी तरह अमानगंज के घटारी में एक बालिका की मौत दुर्घटना में सामने आई है। भैंस को मारी बल्लम। घर में भैंस के घुसने से नाराज एक व्यक्ति द्वारा लोहे की बल्लम से भैंस पर हमला किए जाने का लहूलुहान कर दिए जाने से घटना सामने। घटना को लेकर भैंस पालक राजेंद्र प्रजापति निवासी शहीदन द्वारा सिविल लाइन चौकी पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चिकित्सकों ने मांगों को लेकर किया सांकेतिक प्रदर्शन। बांधी काली पट्टी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के निर्देशन जिला इकाई पन्ना के चिकित्सकों ने 16 अगस्त 24 को काली पट्टी बांधकर कार्य किया एवं सांकेतिक रूप से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक OPD में कार्य नहीं किया। पवई के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर की घटना के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को पन्ना जिले शाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर दोपहर 12 से 1 बजे तक OPD की सेवाएं बंद की। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशानी गांव से 6 किलोमीटर दूर सलैया छमरी के ज्वारा के खेत में 42 वर्षीय किसान अपनी धान का रोपा मजदूरों से लगवा रहा था, तभी पर आकाशीय बिजली गिरी जिसकी धमक से किसान की मौत हो गई। 3 सहेलियों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज। नाबालिग किशोरियों की आत्महत्या का मामला। पवई कस्बा मुख्यालय स्थित एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा द्वारा 6 अगस्त को सुबह करीब 10:30 बजे बाथरूम की ओर से जाकर गेट बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी। घटना को लेकर पुलिस द्वारा थाना पवई में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की गई थी। इस पर 3 सहेलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
समूचे पन्ना जिले में आन बान शान से लहराया तिरंगा। पन्ना जिला मुख्यालय में कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। इसी तरह अमानगंज, गुनौर, शाहनगर, पवई, अजयगढ़ सहित सलेहा समूचे ग्रामीण अंचल में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने की खबरें पूरे दिन मिलती रहीं। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं ज्वाला मैया की धरा अमानगंज की ओर। प्यारे दोस्तों, लगातार खबरों में देने के बावजूद भी गुनौर सड़क मार्ग में रेंज के पास बैठे मवेशियों को नगर पालिका प्रशासन हर कारों द्वारा हटाया नहीं जा रहा है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही नगर की सड़कों पर उड़ रही धूल से श्वास संबंधी बीमारियों में इजाफा देखने और सुनने को मिल रहा है। वहीं इन दिनों पड़ रही तेज चिपचिपी गर्मी से जनमानस अस्त व्यस्त एवं हैरान परेशान देखा जा रहा है। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थे आज के प्रमुख समाचार। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।